साथियों, हम चंद्रमा के फल देने के नियमों के बारे में पहले के किसी चैप्टर में आपसे विस्तारित रूप से बात कर चुके हैं। आज हम चंद्रमा की एक और विशेष स्थिति पर बात करेंगे और इस स्थिति को कुंडली देखते समय ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। चंद्रमा को देखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा है कुंडली में, उससे 8वें भाव को हमेशा पीड़ित करेगा और पीड़ित करने का माध्यम उस 8वें भाव में जो राशि है, उस राशि के नैसर्गिक कारकत्व ही बनेंगे। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक उदाहरण कुंडली ले लेते हैं जो कि ऊपर आपको दिख रही होगी और सभी भावों में इस तथ्य को समझ लेते हैं, जिससे जो ज्यादा जानकार नहीं हैं या जो साधारण जिज्ञासु हैं या अपनी कुंडली का फलित देखने ही आए हैं, तो उनकी जिज्ञासा भी शांत हो सकेगी और सभी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अब यहाँ पर आपको एक मिथुन लग्न की कुंडली दिखाई दे रही होगी। इसमें चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठे हैं, यानी लग्न में ही बैठे हैं, तो लग्न से 8वां भाव पीड़ित होगा। अब मिथुन लग्न में चंद्रमा यहाँ द्वितीयेश होते हैं और इनकी उच्च राशि वृक 12वें भाव में है, तो यहाँ पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि से दूसरे भाव में बैठे हैं और स्वराशि से 12वें हो जाते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर द्वितीय और द्वादश 2 भाव बढ़ेंगे, तो इसके फलस्वरूप जातक खुश मिजाज और बिना किसी चिंता फिक्र के जीवन का आनंद लेने वाला होगा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी अच्छी तरह से निर्वहन करेगा, घूमने फिरने में पूरा आनंद लेने वाला होगा और फटाफट निर्णय लेने वाला होता है। यह कोई बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला नहीं होता, जो भी करना है वह फटाफट कर डालेगा। इसमें क्रियाशीलता ज्यादा होती है और इसको कोई ज्यादा रोग या शरीर की कोई व्याधियां परेशान नहीं करती हैं। अब यहाँ देखिए, हम जिस सूत्र की बात कर रहे थे उसको अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 8वां भाव पीड़ित हो रहा है और 8वें भाव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मकर राशि है, तो यहाँ पर 8वां भाव पीड़ित होने का अर्थ यही हुआ कि यहाँ मकर के माध्यम से यानी 10वें भाव के माध्यम से 8वां भाव पीड़ित होगा। और 8वां भाव आप जानते हैं कि यह दुर्भाग्य का होता है, आलस्य का होता है, तो यहाँ पर इसका दुर्भाग्य आलस्य यह 10म यानी कर्म के द्वारा पीड़ित होगा। तो यह एक अच्छी ही बात है, यह कर्म करेगा तो दुर्भाग्य इसके हिस्से नहीं आएगा, यानी यह एक अच्छी स्थिति हो जाती है। यानी कुल मिलाकर अब मान लीजिए यह सर्जन हो, रिसर्चर हो, वकालत के धंधे में हो, किसी भी खोजी कार्य में लगे हो, तो वहां पर इसका पीड़ित होना खराब है, क्योंकि वहां कर्म के द्वारा 8वां नष्ट हो रहा है, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए यह एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है, अपनी आवश्यकताएं क्या हैं, सारी अच्छाई बुराई उसी पर निर्भर करती हैं। तो अभी तक हमने मिथुन लग्न में प्रथम भाव स्थित चंद्रमा के बारे में बात की। आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न में द्वितीय भाव कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही बैठे हों तो उसके क्या परिणाम होंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे, द्वितीय से और द्वितीय भाव में ही बैठे हुए हैं और उच्च इनकी 12वें भाव में है, तो 12वें भाव से यानी अपनी उच्च से तीसरे हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप जातक मेहनती और पुरुषार्थी तो होगा ही, और ये जातक धर्म की बजाय अपनी पुरुषार्थ अपनी मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और चूंकि यहाँ पर तीसरा भाव एक्टिव है, तो छोटे भाई बहन यानी अनुज इसके लिए बहुत सौभाग्यशाली भी सिद्ध होते हैं। छोटे भाइयों का सुख सहयोग साथ इसके लिए उत्तम साबित होता है और छोटे भाई बहनों का भी भाग्य बढ़ता है इसके साथ रहने से। इसके विपरीत यदि ये छोटे भाई बहनों से बिगाड़ कर ले, उनसे दुश्मनी करने लगे, तो वो स्थितियां इस जातक के लिए कष्टदायक साबित होती हैं। और ये जातक भी सोच विचार में ज्यादा समय नष्ट नहीं करते, जो कुछ करना है वह कर डालते हैं, फटाफट निर्णय लेते हैं। अब देखिए, चंद्रमा स्थित भाव से 8वां भाव होगा 9वां भाव,
और नवम भाव में पड़ती है कुंभ राशि। तो इसके नवम भाव को पीड़ित करेंगे एकादश भाव के नैसर्गिक गुण, जैसे इसकी ज्यादा लोभ लालच, स्वार्थ की इच्छा हो, इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हों, यानी बेशुमार इच्छाएं पाल ले, और एकादश भाव के संबंधी, ये सब इसके नवम भाव को पीड़ित करने का कारण बनते हैं। जैसे ये छोटे भाई बहनों की बजाय बड़े भाई बहनों, ताऊ चाचा, इनसे ज्यादा संपर्क करने लगे, छोटे भाइयों से झगड़ा फसाद कर ले, तो वह फिर इसके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि एकादश भाव ही इसके नवम भाव को पीड़ित करने का माध्यम बनेगा। मूल सूत्र यही है, और इस स्थिति से ये बचा रहे तो फिर इसको जीवन में कोई परेशानी इस चंद्रमा की दशा में नहीं आएंगी। अभी तक हमने बात की मिथुन लग्न में द्वितीय भाव कर्क राशि में स्थित चंद्रमा की। आइए अब बात करते हैं तीसरे भाव सिंह राशि में बैठे हुए चंद्रमा की मिथुन लग्न के लिए। यहाँ चंद्रमा सिंह राशि में बैठा है तो अपनी स्वराशि से दूसरा है, और उच्च राशि वृक 12वें भाव में है, तो 12वें भाव से यह चतुर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे जातक घूमने फिरने के शौकीन और यारी दोस्ती में आनंद महसूस करने वाले होते हैं। इनको गाड़ी वाहन का भी शौक होगा, और पैतृक संपत्ति की बजाय ये स्वार्जित संपत्ति अच्छी बना लेते हैं। और यहाँ तृतीय भाव में स्थित चंद्रमा वाले जातक इस दशा में यदि जमकर खर्च करें तो इनके पास धन भी जमकर आता चला जाएगा। यानी जिस गति से ये पैसा खर्च करेंगे उसी गति से इनके पास पैसा वापस भी आता जाता है। और जहां इन्होंने कंजूसी शुरू की, पैसे को जोड़ने का, लोभ लालच का कि पैसा खर्च नहीं करूं, हर चीज में बचत शुरू कर दे, तो फिर यकीन मानिए इनके साथ ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि इन्हें ऋण भी लेना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा स्थित भाव से अष्टम भाव होता है दशम, और दशम में है मीन राशि। तो यहाँ पर इनका दशम पीड़ित होगा द्वादश के माध्यम से, यानी मीन राशि है, मीन राशि को आप द्वादश भाव समझिए। जैसे द्वादश भाव का एक कारकत्व होता है उतावलापन, अति क्रियाशीलता, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो जहां पर इन्होंने इस तरह का आचरण शुरू किया उसके फलस्वरूप इनका कर्म प्रताड़ित होगा। कहने का मतलब ये कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी और उतावलेपन के निर्णय सीधे इनके कर्म में, व्यवसाय में खराबी पैदा करेंगे। यानी दशम भाव पीड़ित होगा इनकी जल्दबाजी की वजह से, माध्यम वही 12वां भाव। तो अभी तक हमने आपसे बात की मिथुन लग्न में तृतीय भाव सिंह राशि में बैठे हुए चंद्रमा के फलों की। आइए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव कन्या राशि में बैठे हुए चंद्रमा के फलों के बारे में। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि द्वितीय चंद्र अपने भाव से तीसरा और अपनी उच्च राशि वृक जो कि 12वें भाव में है उससे पंचम भाव की दूरी पर बैठे हैं। तो एक तो यहाँ पर ऐसे जातक तीसरे भाव से संबंधित कार्यों से ही धनार्जन करते हैं, क्योंकि द्वितीय यहाँ पर अपने भाव से तीसरा है। जैसे सीए हो, कोई गणितज्ञ हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, ज्योतिष हो, जो भी तीसरे भाव के कारकत्व हैं, इनका व्यवसाय प्राय उसी से संबंधित होता है और उसी में ये सफल भी रहते हैं और इनको आनंद भी आता है। और ये जातक अपनी संतान के लालन पालन में भी अच्छा खर्च करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा में भी, और अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी अच्छा खर्च करते हैं। उसी भविष्य को देखते हुए भी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं और उसमें ये सफल भी रहते हैं। और ऐसा जातक हंसी मजाक करने का भी शौकीन होता है। ये लोग साहित्यकार भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात है, हंसी मजाक करना अलग बात है, ये कोई ऐसी हंसी मजाक नहीं करते जो किसी को चुभ जाए। इनकी वाणी बड़ी संयत होती है, जो भी बोलते हैं सोच विचार कर बोलते हैं, किसी तरह की आलतू फालतू बकवास नहीं करते हैं। और ऐसे जातक अपने स्वतंत्र व्यवसाय में ही होते हैं, ज्यादा किसी की अधीनता गुलामी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऐसा जातक यदि ज्योतिष कर्म में हो तो एक सफल और आत्मवान ज्योतिषी होता है। ज्योतिषी के लिए यह बहुत सुंदर स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर चंद्रमा चौथे भाव में है तो चौथे भाव से 8वां भाव होगा 11वां, जिसको इनको पीड़ित करना है, और वहां पर है मेष राशि। यानी यहाँ पर लग्न के द्वारा एकादश भाव पीड़ित होगा। तो यहाँ पर एकादश भाव पीड़ित हो रहा है लग्न के माध्यम से,
यानी स्वयं इसके ही माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आशाएं, इच्छाएं ये ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि इसका लग्न एकादश को पीड़ित करेगा। इस स्थिति में यह जातक लोभी लालची नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एकादश भाव को पीड़ित होना है तो एकादश के रिश्तेदार, बड़े भाई बहन, ताऊ चाचा बुआ, इनसे भी इसकी ज्यादा पटरी नहीं खाती है, यानी लग्न ही इसमें माध्यम बनेगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मिथुन लग्न में चतुर्थ भाव कन्या राशि में स्थित चंद्रमा के फलों के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न पंचम भाव तुला राशि में स्थित चंद्रमा के क्या परिणाम होंगे। यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा अपनी स्वराशि से चतुर्थ भाव में होगा और अपनी उच्च राशि वृक्ष जो कि 12वें भाव में है वहां से छठा हो जाएगा। अब यहाँ पर उच्च राशि से छठा होने के बावजूद भी छठा भाव नहीं बढ़ेगा, यहाँ सिर्फ चतुर्थ और द्वादश दो ही भाव बढ़ेंगे। ऐसे में इन जातकों के जीवन में अर्थार्जन, धनार्जन यानी व्यावसायिक तौर पर धन कमाने में चतुर्थ भाव के कारकत्व ही ज्यादा सफलीभूत बनाते हैं। कहने का मतलब यह है कि साझेदारी का व्यवसाय, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जमीन, वाहन, ऑटोमोबाइल, टूर एंड ट्रेवल्स जैसे किसी कार्य में ही ये सफलता प्राप्त करते हैं। स्वार्जित संपत्ति, वाहन इत्यादि आसानी से इनको प्राप्त हो जाते हैं और ऐसे जातक धन कमा भी लेते हैं और जोड़ भी लेते हैं, यानी ये दोनों कलाओं में माहिर होते हैं, धन कमाना और धन जोड़ना। अच्छी स्थिति बन जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर चंद्रमा से 8वां स्थान होगा 12वां और 12वें भाव में है वृक्ष राशि। अब यहाँ पर 12वां भाव पीड़ित करेंगे चंद्रमा। इसका क्या मतलब होगा? दूसरे भाव के माध्यम से 12वां भाव यहाँ पर पीड़ित हो रहा है। 12वां भाव यानी इनकी अय्यासी, मौज मजे, आनंद, इन सब में बाधक बनेंगे इनके कुटुंबी जन, क्योंकि यहाँ दूसरे के माध्यम से 12वां पीड़ित हो रहा है। इस स्थिति में ऐसे जातकों को अवैध प्रेम संबंधों से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए, वरना अप्रिय स्थितियों का निर्माण होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। ये एक विशेष हिदायत है यहाँ पर कि इन कार्यों से इनको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अभी तक हमने आपसे बात की मिथुन लग्न में पंचम भाव तुला राशि में स्थित चंद्रमा के परिणामों के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न में छठे भाव वृश्चिक राशि में बैठे हुए चंद्रमा के परिणाम क्या होंगे, इस बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा धन भाव, कुटुंब भाव के अधिपति हैं और छठे भाव में बैठे हैं, जो कि सोच और चिंता का भाव है। ऊपर से इनकी नीच राशि में भी बैठे हैं। यहाँ पर इस वजह से जातक को धन, परिवार और कुटुंब के मामले में यह चंद्रमा की दशा हमेशा चिंतित ही रखेगी। पारिवारिक और आर्थिक मामलों में इस जातक को बहुत ज्यादा तनाव रहेगा इस दशा में। अब यहाँ देखिए चंद्रमा की उच्च वृक्ष राशि 12वें भाव में है, अपनी उच्च राशि से सप्तम भाव की दूरी पर बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति दर्शाती है कि इन जातकों को विवाह पूर्व का समय ज्यादा परेशानी भरा रहेगा, कष्ट समस्याएं ज्यादा रहेंगी विवाह के पहले। लेकिन जैसे ही सप्तम जागृत होगा यानी विवाह हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे इनकी परेशानियां, कष्ट, समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। यानी इस दशा का आगमन विवाह पूर्व हो तो यह ज्यादा कष्ट देती है, और जहां विवाह हो जाए उसके बाद ये इतना ज्यादा कष्ट चंद्रमा की स्थिति नहीं देती है। और इन लोगों को नौकरी अधीनता करना ज्यादा पसंद नहीं होता है और अपने स्वतंत्र किसी धंधे में ही ये होते हैं और अपने स्वतंत्र धंधे में ही ये सफल भी हो जाते हैं। नौकरी में इनको ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। अब यहाँ देखिए छठे भाव में बैठे हैं और छठे भाव से 8वां भाव होता है लग्न, और लग्न में है मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी तीसरा भाव। तो यहाँ पे लग्न पीड़ित होगा तीसरे के द्वारा। तो इस वजह से जातक का व्यक्तित्व दोयम दर्जे का हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसे संघर्ष बहुत करना पड़ता है, क्योंकि लग्न यहाँ पर पीड़ित हो रहा है तो व्यक्तित्व कहाँ से बनेगा, और तीसरा उसमें माध्यम बन रहा है। इस वजह से ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। अभी तक हमने आपसे बात की मिथुन लग्न में छठे भाव में चंद्रमा हो उसके परिणामों के बारे में। आइए अब बात करते हैं
मिथुन लग्न में सप्तम भाव धनु राशि में चंद्रमा बैठे हों तो उसके क्या परिणाम होंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि चंद्रमा की उच्च राशि वृक 12वें भाव में है और अपनी उच्च राशि से चंद्रमा 8वें भाव की दूरी पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा स्वयं द्वितीय से और अपनी उच्च से अष्टम बैठे होने के कारण अष्टम भाव को मजबूत कर रहे हैं और द्वितीय भाव को यहाँ पर कमजोर करेंगे। तो इस स्थिति का सीधा परिणाम तो यह होगा कि इस चंद्रमा की दशा में जातक को अपने कुटुंबी जनों से विवाद का सामना करना पड़ेगा। कुटुंब के मामले में, धन के मामले में, अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के मामले में इस चंद्रमा की दशा में जातक को चिंतित ही रहना होगा। किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय कर लिया हो, किसी को धन का उधार लेना देना कर लिया हो, अथवा किसी प्रॉपर्टी के लेन देन में इसको किसी न किसी तरह के धोखे का सामना अवश्य करना पड़ता है। यानी इन धंधों की वजह से इस जातक को धोखे के रूप में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस चंद्रमा की दशा में इनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, इस चंद्रमा की दशा में जातक को विदेश जाने का अवसर अवश्य मिल जाता है, चाहे घूमने फिरने जाए, चाहे अन्य किसी कारण से जाए, और विदेश जाने की अच्छी संभावनाएं इसकी बन जाती हैं। और इन जातकों को उतावलेपन से बचना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से इन जातकों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने के पूर्व सोच विचार, किसी दूसरे से सलाह मशवरा अवश्य कर लेना चाहिए। ज्यादा उतावलेपन से बचना चाहिए। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा सप्तम भाव में है और सप्तम से अष्टम भाव, दूसरा भाव पीड़ित हो रहा है और दूसरे भाव में है कर्क राशि। तो यहाँ पर दूसरा भाव पीड़ित होगा चतुर्थ भाव के कारकत्वों से। चतुर्थ भाव आपको मालूम है माता का, मित्रों का, साझेदारी के व्यवसाय का, और इन्हीं की वजह से दूसरा इनका धन का नुकसान होगा, जैसा अभी हमने आपको पहले ही बताया। तो यह 8वां भाव पीड़ित करते हैं चंद्रमा अपने स्थान से, इसलिए ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इन जातकों को साझेदारी, प्रॉपर्टी व्यवसाय के लेन देन, मित्रों वगैरह, इनसे सावधान रहना चाहिए, वरना तो इसी सूत्र के अनुसार इनको धन आने का सामना अवश्य करना पड़ता है। और इन्हीं की वजह से परिवार में विघटन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पीड़ित हो रहा है सीधे दूसरा भाव। अभी तक हम बात कर रहे थे मिथुन लग्न में सप्तम भाव धनु राशि में बैठे हुए चंद्रमा के परिणामों के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न अष्टम भाव में मकर राशि में स्थित चंद्रमा के क्या परिणाम होंगे। यहाँ पर चंद्रमा अपनी स्वराशि से सप्तम और अपने उच्च राशि जो कि 12वें भाव में है उससे नवम हो जाएंगे। तो इस चंद्रमा की दशा में जातक में हौसले और उत्साह की निरंतर कमी बनी रहती है। इसमें ज्यादा हौसला नहीं होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि इसमें रिस्क उठाने की ताकत नहीं होती है। यह रिस्क नहीं उठा पाता है क्योंकि यहाँ चंद्रमा अपने नीच भाव से तीसरे हो जाते हैं, इसलिए इसमें रिस्क उठाने की ताकत ना के बराबर होती है। और यूं भी अब आप देख लीजिए, ये चंद्रमा बैठा है अष्टम भाव में और अष्टम भाव से 8वां भाव भी तीसरा ही होता है, तो तीसरे भाव को तो पीड़ित होना ही है। और इसमें नैसर्गिक कारकत्व तो पंचम भाव के, क्योंकि तीसरे भाव में सिंह राशि है, तो पंचम भाव के नैसर्गिक कारकत्व इसके तीसरे भाव को पीड़ित करते हैं। इसकी हौसला, रिस्क लेने की क्षमता, पराक्रम, ये सब चंद्रमा खत्म कर देता है। और चूंकि 12वां भाव तो यहाँ पर एक्टिव रहेगा ही, तो इसमें भी उतावलापन, जल्दबाजी की आदत होती है और ज्यादा सोच विचार यह भी नहीं करता है, बहुत उतावलेपन में काम करता है। ये जातक इस दशा में यदि पैतृक कर्म करता हो या फिर विदेश चला जाए तो इस दशा में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ देखिए, यह बैठा है अष्टम भाव में और वहां से 8वां भाव होगा तीसरा, जहाँ की सिंह राशि है। इस वजह से इनकी मेहनत कभी भी सफलीभूत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ तीसरा भाव पीड़ित है। ये मेहनत करेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तीसरा भाव ही जब पीड़ित है तो मेहनत करके क्या कर लेगा, इससे मेहनत होती भी नहीं है। करेगा तो उसका कोई भी परिणाम इसको नहीं मिल पाता है। इस अवस्था में ये जातक भाग्य, धर्म और दानशीलता को अपनाकर सभी सुखों की प्राप्ति कर सकने में सक्षम रहते हैं। अभी तक हमने आपसे बात की मिथुन लग्न में मकर राशि
स्थित अष्टम भाव में बैठे हुए चंद्रमा के परिणामों के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न में नवम भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए चंद्रमा क्या परिणाम देंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर वही 12वें भाव में चंद्रमा की उच्च राशि वृक है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि से दसम भाव की दूरी पर बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ द्वितीय होकर अपने भाव से अष्टम हो जाएंगे और नवम भाव चूंकि अष्टम भाव से दूसरा होता है, इस वजह से इन जातकों को इस दशा में धन व कुटुंब परिवार का अच्छा सुख मिल जाता है। यहाँ पर दसम व द्वादश दोनों भाव बढ़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक या तो अपने पैतृक आवास में ही रहकर सुखी होता है, अन्यथा यह विदेश चला जाए तो भी बहुत सुखी रहेगा। इस दशा काल में जातक जितना अधिक कर्मशील होगा, जितना अधिक कर्मों में लिप्त रहेगा, उतना ही उन्नति करता चला जाएगा। तो इस चंद्रमा के दशा काल में इन जातकों को फालतू के प्रपंचों से दूर रह के अपने कर्म में लगे रहना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छी उन्नति कर लेते हैं। यानी काम में लगे रहना ही इनके लिए श्रेष्ठ फलदायी साबित होता है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा नवम भाव में बैठा है, तो नवम भाव में बैठे होने की वजह से यहाँ पर चतुर्थ भाव पीड़ित होगा और चतुर्थ भाव में है कन्या राशि। यानी कन्या राशि के नैसर्गिक फलों, मतलब कन्या राशि का मतलब छठा भाव, छठे भाव के कारकत्वों की वजह से इसका चतुर्थ भाव पीड़ित होगा। इसी वजह से इस चंद्रमा की दशा काल में इन जातकों के अपनी माता मित्रों से संबंध खराब होते हैं, ननिहाल से भी कुछ मात्रा में संबंध खराब हो जाते हैं, ज्यादा सामाजिकता भी इनमें नहीं होती है। और एक बात का ध्यान रखिए, स्वार्जित संपत्ति यानी अपने नाम पर मकान बनाना और प्रेम संबंध, ये दोनों ही इनके जी का जंजाल बन जाते हैं और इन कार्यों से बचकर रहने में ही, यानी इस चंद्रमा का दशा काल हो तो इन कार्यों से दूर रहने में ही भलाई है। साझेदारी का व्यवसाय भी यहाँ नुकसानदायक साबित होगा। हो सकता है साझेदार टोपी पहना के निकल ले या अन्य किसी तरह से नुकसान हो जाए, पर साझेदारी के व्यवसाय में भी असफलता ही हाथ लगेगी यहाँ पर इस दशा में। यानी कुल मिलाकर इन कार्यों से इस चंद्रमा की दशा में, चतुर्थ भाव के कार्यों से इस चंद्रमा की दशा में जातक को दूर ही रहना चाहिए, वरना माध्यम वही छठा भाव यानी रोग ऋण और शत्रु यही पल्ले पड़ेंगे। और यदि ये इससे बचे रहते हैं तो रोग ऋण शत्रु भय अपमान चिंता इनसे मुक्त रह सकेंगे। इस स्थिति के चंद्रमा वाले जातकों को सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अभी तक हम बात कर रहे थे मिथुन लग्न में नवम भाव कुंभ राशि में स्थित चंद्रमा के परिणामों के बारे में। आइए अब बात करते हैं दसम भाव मीन राशि में स्थित चंद्रमा के क्या परिणाम होंगे, उसकी बात किए लेते हैं। अब यहाँ पर भी एज यूजुअल चंद्रमा की उच्च राशि वृक तो 12वें भाव में है ही, और चंद्रमा स्वयं अपनी उच्च राशि से एकादश भाव पर बैठे हुए हैं, यानी दूरी इनकी एकादश भाव की है। यहाँ पर चंद्रमा द्वितीय से और अपने खुद के भाव से नवम भाव पर बैठे हुए हैं। अब इस स्थिति में देखिए कि यदि इस जातक को कन्या संतान हो जाए, ध्यान दीजिएगा, कन्या संतान हो जाए और खुले हाथ खर्च करने की प्रकृति वाला हो, मतलब कंजूस कृपण स्वभाव का नहीं हो, खर्च करने वाला होना, यानी कृपण कंजूस स्वभाव वाला नहीं हो बल्कि मुक्त हस्त खर्च करने के स्वभाव वाला हो, तो यह चंद्रमा की दशा इस जातक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। यानी कन्या संतान इसके यहाँ हो जाए, आदमी अच्छा खुलकर खर्च करने वाला हो, तो फिर इस दशा में यह चंद्रमा इस जातक की सभी इच्छाओं को परिपूर्ण कर देता है, अच्छी स्थिति बना देता है। अब यहाँ पर एक बात को आप और गौर से ध्यान दीजिए, जो भी हमारे साथी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, वो एक बात यहाँ पर नोट करें, जातक का जो सूत्र अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में, कि जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में नहीं हो। यहाँ सिर्फ रेवती नक्षत्र का ध्यान रखिए, जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। रेवती नक्षत्र के अलावा किसी भी नक्षत्र का जन्म हो तो इस दशा काल में चंद्रमा इस जातक को विदेश अवश्य भिजवा देता है। यदि शिक्षा काल का समय है
तो जातक शिक्षण हेतु विदेश चला जाएगा, और शिक्षा पूरी हो चुकी है तो आजीविका के संबंध में विदेश जाएगा। पर यह स्थिति जातक को विदेश अवश्य ले जाएगी। एक विशेष बात है यहाँ इस चंद्रमा की, उसे आप नोट कर लीजिए। वैसे जातक जो भी कर्म करता हो, पर इसमें चालाकी, होशियारी, स्वार्थ की भावना यह बहुत बलवती रहती है। पूरी दुनियादारी की समझ भी रखते हैं, कोई इनको टोपी पहना कर नहीं जा सकता। ये किसी को पहनाए नहीं पहनाए वो एक अलग बात है, पर ये जल्दी से बेवकूफ नहीं बन सकते। अब यहाँ पर दसम भाव में चंद्रमा बैठा है तो स्वाभाविक है दसम से अष्टम भाव होगा पंचम, और पंचम भाव में होगी तुला राशि। तो यहाँ पर पंचम पीड़ित होगा सप्तम भाव के नैसर्गिक कारकत्वों की वजह से, क्योंकि पंचम भाव में तुला राशि है, इसलिए पंचम पीड़ित होगा सप्तम भाव के नैसर्गिक कारकत्वों से। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इन जातकों में नैतिक मूल्यों की कमी रहती है, क्योंकि सप्तम के नैसर्गिक कारकत्व हैं सांसारिकता, तो ये ज्यादा आत्मवान भी नहीं होता है। आत्मा के स्तर पर ये उन्नति नहीं कर पाते हैं, दुनियादारी के स्तर पर तो कर लेते हैं। यानी यह जातक पूरे दुनियादार और समझदारी से काम लेने वाले होते हैं, सांसारिक व्यक्ति होते हैं। यहाँ पंचम पीड़ित होने का मतलब यही है कि ये ज्यादा नैतिक मूल्यों और आत्मा परमात्मा पर विश्वास नहीं करते, दुनिया में रमे रहते हैं। अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे मिथुन लग्न में दसम भाव मीन राशि में बैठे हुए चंद्रमा के परिणामों के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न में एकादश भाव में मेष राशि में स्थित चंद्रमा क्या परिणाम देता है, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा अपनी स्वराशि से दसम और अपनी उच्च राशि से द्वादश हो जाते हैं। यहाँ पर चंद्रमा द्वारा दसम भाव को ही अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, ये दसम को ही यहाँ पर प्रबल कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जातक की आजीविका का माध्यम दसम भाव के किसी कारकत्व के द्वारा ही होता है। यानी दसम भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं उस रोजगार में सफल रहता है। पैतृक संपत्ति का भी सुख मिलता है, लेकिन पैतृक संपत्ति कितनी होगी और कितने समय के लिए होगी, ये दोनों बातें भी दशमेश की स्थिति पर ही निर्भर करेंगी। दशमेश की जो स्थिति कुंडली में है उसको देखिए। यहाँ पर दशमेश की स्थिति के अनुसार ही पैतृक संपत्ति की मात्रा और कब तक टिकेगी वह निर्भर करेगी। जैसे कई बार हम कहते हैं कि पैतृक संपत्ति भरपूर होगी, पर इस चंद्रमा के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह पूरी तरह से कुंडली के दशमेश की स्थिति पर ही निर्भर करेगा। यह चंद्रमा इसमें पैतृक संपत्ति के मामले में ज्यादा कुछ अपना कंट्रोल नहीं रखता है, वह दशमेश पर ही निर्भर करेगा। और स्वाभाविक ही जन्म स्थान इन लोगों का छूट ही जाता है। इन लोगों को स्वार्जित संपत्ति और वाहन इत्यादि स्वयं के नाम पर फलीभूत नहीं होते हैं। इनको स्वार्जित संपत्ति का निर्माण अपने जीवन साथी के नाम पर ही करना चाहिए। जीवन साथी के नाम पर मकान, स्वार्जित संपत्ति, वाहन रहेंगे तो उसका ये अच्छा सुख उठा पाएंगे। ये स्वयं के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति का सुख नहीं उठा सकते। यह जरूरी नहीं है कि कोई मजबूरी में, हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब हो, या हो सकता है लालच में आकर उसको किराए पर उठा दे और स्वयं जहां रह रहा है वहीं रहता रहे। तो स्वार्जित संपत्ति इनको अपने स्पाउस के नाम पर ही बनाएं तो उसका अच्छा सुख उठा पाएंगे। अब यहाँ एकादश भाव में चंद्रमा बैठा है तो यहाँ से अष्टम भाव होगा छठा भाव, और छठे भाव में है वृश्चिक राशि। यहाँ पर वृश्चिक राशि यानी अष्टम भाव के माध्यम से छठा भाव पीड़ित होगा। तो अभी तक हम बात कर रहे थे मिथुन लग्न में मेष राशि में एकादश भाव में स्थित चंद्रमा के परिणामों के बारे में। आइए अब बात करते हैं मिथुन लग्न द्वादश भाव वृष राशि यानी अपनी उच्च राशि में ही चंद्रमा बैठे हों तो उस स्थिति के क्या परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ देखिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष 12वें भाव में ही बैठे और अपनी स्वराशि जो कि दूसरे भाव में है कर्क राशि उससे एकादश बैठे हैं। इस स्थिति में जातक के 3 भाव प्रबल हो जाते हैं, लग्न, एकादश और द्वादश, ये तीनों भाव एक्टिव रहेंगे। अब देखिए द्वादश भाव माता के भाव से नवम हो जाता है। माता का भाव है चतुर्थ और चतुर्थ से द्वादश भाव की दूरी होती है नवम। तो इस स्थिति में इन जातकों को, जैसे चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में उच्च का बैठा हो, इन जातकों को इनकी माता के पुण्य कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है।
इस जातक की माता जितनी पुण्यात्मा होगी, जितनी धार्मिक होगी, उसके कार्यों का सुफल इस जातक को मिलता है, साथ ही पूरे परिवार को भी मिलता है। पूरे परिवार को उन्नतिगामी बना देता है। यहाँ पर संतानोत्पत्ति का समय होगा तो कन्या संतान की प्राप्ति होगी, और यही कन्या संतान जातक के भाग्य को 4 चांद लगा देने वाली होगी। इस कन्या के जन्म के साथ ही यह उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये जातक भी खुलकर खर्च करता है, खुले हाथ खर्च करता है, साथ ही आशाओं इच्छाओं इनका पूरा भंडार होता है। बहुत अधिक आशाएं इच्छाएं इसमें होती हैं। लोभ और स्वार्थ की मात्रा भी इनमें रहती है। इसके अलावा चालाकी और होशियारी के सारे गुण इनमें मौजूद होते हैं। यानी पूरा दुनियादार होता है, लेकिन बोलता बहुत मीठा है। वाणी से अपने सारे काम बना लेता है, बहुत बढ़िया बोलता है, वाणी से ही अपने काम सिद्ध कर लेता है। अब यहाँ देखिए, द्वादश स्थान में बैठा है, और जिस सूत्र की हम बात कर रहे हैं तो द्वादश स्थान से अष्टम भाव होगा सप्तम, और सप्तम भाव में पड़ेगी धनु राशि। यानी यहाँ सप्तम भाव पीड़ित होगा धनु के नैसर्गिक कारकत्वों की वजह से, यानी नवम के नैसर्गिक कारकत्वों की वजह से। यानी इसकी ज्यादा धार्मिकता, भाग्य भरोसे रहने की आदत, इन सब की वजह से जीवन साथी से तनाव पैदा होगा। वैसे तो इसमें धार्मिकता का अभाव ही रहता है, कोई बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं होता, पर अन्य किसी ग्रहों की वजह से ये ज्यादा धर्म कर्म में लग जाए तो यहाँ पर सप्तम भाव पीड़ित होगा ही होगा। तो साथियों, आज हमने आपसे बात की चंद्रमा के ये एक विशेष गुण की कि चंद्रमा जिस स्थान पर भी बैठा होगा वहां से अष्टम को पीड़ित करता है, और उस अष्टम भाव में जो राशि है उसके नैसर्गिक कारकत्वों की वजह से। तो जब भी आप कुंडली देखें, चंद्रमा की दशा हो या नक्षत्र स्वामी हो चंद्रमा, तो चंद्रमा जहां बैठा है उससे अष्टम स्थान पर आप एक नजर अवश्य मार लें, और यही इम्पैक्ट आपको कुल ले दे के इस चंद्रमा के फलों में मिलेगा ही। तो चंद्रमा के विषय में यह बात ध्यान रखने लायक है, इसको उपयोग में लीजिए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।